गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 विषय गणित अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है स्पर्श रेखा व अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना व उनसे संबंधित सवालों को हल करना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? हम जानते हैं 11वीं के अंदर पढ़ चुके हैं y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। यहाँ से जो m है उसे हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। और इस ढाल को हम लिखते हैं किस रूप में? tan थीटा के रूप में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो मान है tan थीटा, ये tan थीटा ढाल को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी हमें फलन दिया हुआ होगा उस फलन का क्या करेंगे? अपन अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में हम क्या करेंगे? x1 y1 बिंदु को इसके अंदर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? स्पर्श रेखा की ढाल प्राप्त हो जाएगी। अब इस ढाल को कहाँ रखेंगे अपन? स्पर्श रेखा के समीकरण में रखेंगे। y माइनस y1 बराबर होता है dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1। तो ये क्या है हमारे पास में? स्पर्श रेखा का समीकरण। इसके बाद में दूसरा है अभिलंब रेखा का समीकरण। बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा पर कैसी होती है? लंबवत होती है। यानी कि y माइनस y1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1। तो हमें ध्यान रखना है ये होता है आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण और ये होता है हमारे पास में अभिलंब रेखा का समीकरण। यहाँ से देखो हमारे पास में एक सरल रेखा है और एक क्या है? हमारे पास में रेखा है। तो यहाँ से जो ये वाला बिंदु है वो कौन सा आ रहा है? इसका ढाल बिंदु आ रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो ढाल बिंदु आ रहा है वो क्या है हमारे पास में? स्पर्श रेखा के लंबवत है। यानी कि यहाँ हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, यहाँ हम निकालेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण। तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण व अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली 8.3। 8.3 के अंतर्गत हम पहला सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास में है, पहला सवाल है वक्र y बराबर x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x अपने को दे रखा है और x बराबर 2 पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है? x बराबर 2 पर हमें क्या करना है? x बराबर 2 पर dy अपॉन dx ढाल का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जो प्रश्न हमें दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx बराबर x क्यूब का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 3x स्क्वायर। x का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 1। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है? x बराबर 2 रखना है। तो dy अपॉन dx x बराबर 2 मान रखेंगे 3, x का मान कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3, 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 1, 4 × 12 माइनस 1। यानी कि जो ढाल है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 11 आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। x बराबर 2 नहीं है कि बिंदु x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही प्रश्न है, इसे आप स्वयं हल करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दिया हुआ है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र हमें दिया हुआ है, वक्र हमें दिया हुआ है y बराबर रूट 4x माइनस के 3 माइनस का 1।
कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। हमें क्या करने हैं, बिंदु ज्ञात करने x1 y1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो dy/dx प्रवणता का मान दिया हुआ है, कितना है 2/3 हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर √x का अवकलन करेंगे, कितना आएगा 1/2 √4x माइनस के 3। पुनः अवकलन करेंगे अपन d/dx 4x माइनस के 3 का। इसी प्रकार 1 का अवकलन करोगे क्या आएगा 0। सरल करेंगे dy/dx बराबर क्या गया 4x का अवकलन करेंगे 4 और माइनस के 3 का क्या हो जाएगा 0 बटे 2 √4x माइनस के 3। 2 से कट जाएगा 4 2 बार, यानी कितना आ गया 2/√4x माइनस के 3। ये किसका मान आ चुका है, dy/dx का मान हमें प्राप्त हो चुका है, यानी कि dy/dx का मान हमें मिल गया। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे x1 और y1। अब देखो यहाँ से प्रश्न के अंदर अपने को dy/dx का मान दे रखा है, कितना है 2/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे dy/dx x1 y1 का मान कितना आ गया 2/√4x माइनस के 3। dy/dx का मान दे रखा है अपने को प्रश्न में 2/3 बराबर है 2/√4x माइनस के 3। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ गया हमारे पास में 3 बराबर हो जाएगा √4x माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम रूट को उठाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग हो गया 9, इधर क्या आ जाएगा 4x माइनस के 3। अब क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 9 प्लस के 3। x बराबर हो गया 9 और 3 12/4, यानी x का मान कितना आएगा 3। यहाँ से हमने क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया। x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब x के मान को कहाँ रखेंगे अपन, फलन के अंदर रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो। तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा रूट के 4x माइनस के 3 माइनस 1। y बराबर हो जाएगा √4 गुणा 3 माइनस 3 माइनस 1। y बराबर 4 × 12 माइनस के 3 माइनस 1, कितना आ गया रूट के 9 माइनस 1। रूट के 9 का वर्गमूल होगा 3 माइनस 1, यानी y का मान कितना आएगा 2। यानी कि आपके जो x1 y1 है इसका मान कितना आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, अब यही यदि आपको पूछता है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो y माइनस y1 बराबर होता है m माइनस x माइनस x1। तो अपन x1 y1 का मान रख करके स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x माइनस 3 बराबर 0 की स्पर्श रेखाएं हैं। इसकी प्रवणता 2 दे रखी है। तो सेम इसी प्रकार क्या करना है, अपने को सवाल कॉल करना है। पहले आप x1 और y1 का मान निकालेंगे, फिर इन दोनों मानों को हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा के समीकरण के अंदर रखेंगे, तो अपने को इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को दिया हुआ है वक्र x²/4 प्लस y²/25 बराबर 1।
पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा पहला कह रहा है x अक्ष के समांतर है और दूसरा कह रहा है y अक्ष के समांतर है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण बनाने के लिए हम dy/dx का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पर x² + y² = 25 बराबर 1 दे रखा है अपने को। तो यहाँ से हमने माना बिंदु x1 y1 है, यानी कि जो बिंदु हम निकालेंगे वह बिंदु कौन सा है, x1 y1 है। अब यहाँ से x1 y1 को हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस y1 का स्क्वायर बटे 25 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ से आप क्या कर दो, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 2x1/4 प्लस 2y1/25 dy/dx बराबर 1 का अवकलन क्या हो गया, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 2y1/25 dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस के 4/2x1, माइनस के 4/2x1। पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा, माइनस के 2x1/4। अब यहाँ से dy/dx का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 2x1/4 गुणा 25/2y1, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 25/4 x1/y1। ये किसका मान आ गया हमारे पास में, dy/dx का मान हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अपन dy/dx x1y1 बराबर कितना हो गया, माइनस के 25/4 x1/y1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि पहला है x अक्ष के समांतर है। पहला कह रहा है कि जो आपके स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ से x अक्ष के समांतर है, यानी कि आपके dy/dx है, इसका मान क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हमारे पास में जो स्पर्श रेखा dy/dx है, इसका मान क्या हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। अब इस मान को क्या करेंगे, अपन रखेंगे किसके अंदर, नाम दे दो इसे नाम दो आप समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसे नाम देंगे अपन समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार इसे नाम देंगे अपन समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से dy/dx हमें प्राप्त हो गया 0। अब इस मान को कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 3 के अंदर रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 कितना है हमारे पास में, 0 बराबर हो जाएगा माइनस के 25/4 x1/y1। समीकरण 3 से सरल करेंगे। देखो 4y1 को गुणा करोगे 0 से तो क्या आ जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 25 x1 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या कर देंगे, माइनस का भी कर देंगे पक्षांतरण अपन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 0।
यानी x1 का मान क्या प्राप्त हो गया अपने को 0 प्राप्त हो गया। अब समीकरण जो x1 है, x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो देखो x1 का मान 0 हो गया, कितना हो जाएगा 0/4 प्लस y1 बटा 25 बराबर 0, ये 0 हो गया, यानी y1 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, या y1 बराबर कितना हो जाएगा 0, देखो गुणा हो गया, ये 25 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, y1 का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से हमें देखो सरल करना है, एक है इधर एक है हमारे पास में, तो 25 को 1 से गुणा करें कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ से y1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में रूट के 25, यानी कि कितना आ जाएगा 5, यानी कि x1 का मान कितना आ रहा है 0 और y1 का मान कितना आएगा 25। कौन सी स्थिति में, जब हमारे पास में स्पर्श रेखा क्या है x अक्ष के समांतर है। इसी प्रकार इसी के अंदर आगे हमारे पास में है दूसरा स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। अब देखो y अक्ष के समांतर है, यानी हम क्या कह सकते हैं, अर्थात x अक्ष के क्या है लंबवत है, x अक्ष के लंबवत है, यानी कि आपके जो dy/dx है, dy/dx यहाँ से tan 90 का मान कितना होता है अनंत, और इस अनंत को हम 1/0 कर सकते हैं, यानी कि आपके dy/dx का मान कितना आ गया 1/0। तो इस मान को अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो 1/0 बराबर हो गया माइनस के 25/4 x1/y1। अब देखो 0 को उससे गुणा करोगे 0 हो गया है, कितना आ गया हमारे पास में 4y1 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि y1 का मान कितना आ गया 0 आ गया, y1 का मान कितना आ गया हमारे पास में 0 आ गया। अब y1 के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस 0/25 बराबर 1। देखो ये वाला तो हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, कर दो पक्षांतरण, x1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, x1 बराबर कितना होगा रूट के 4, यानी कि x1 का मान कितना आएगा हमारे पास में 2, यानी कि x1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 2। यानी कि जब आपके स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है तो हमारे पास में जो x का मान होता है 0 प्राप्त होता है, और y का मान कितना आ रहा है हमारे पास में प्लस के 5 आ रहे हैं। इसी प्रकार जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो यहाँ पर जो y1 का मान है वो 0 आएगा, x1 का मान कितना प्राप्त होगा अपने को 2 प्राप्त होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे 0 ± 5 प्राप्त होंगे, और यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होंगे वो क्या होंगे अपने को ± के 2 और 0 प्राप्त होंगे। तो आज हमने स्पर्श रेखा का समीकरण व अभिलंब रेखा के समीकरण संबंधित कुछ सवालों को हल किया, बाकी शेष सवालों को हम अगले वीडियो के दौरान हल करेंगे। इस प्रश्नावली संबंधित जो भी सवाल आप निकाल सकते हो उन सवालों को आप निकालेंगे तब व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाएंगे। धन्यवाद।